श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का राधा प्रसंग को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। उसी से जुड़ी हुई कुछ खबरें जो कि सच्चाई हैं और कुछ अफवाह हैं, सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यह सुनकर हर शिव भक्त के हृदय में बहुत कष्ट पहुंचा है कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, किस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी उनका जवाब कितनी शालीनता से देते हैं, कितना नतमस्तक होकर देते हैं। हमको भी बहुत दुख हो रहा है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। महापंचायत ने यह फैसला लिया, महापंचायत ने वह फैसला लिया। महापंचायत का यह फैसला है कि अब मंदिरों में प्रवेश नहीं होगा ब्रज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। इस प्रकार से कई प्रकार की खबरें निकल के सामने आ रही हैं और कई ऐसी अफवाह भी आ रही हैं जो लोगों के अंदर एक भ्रम का एक डर पैदा कर रही हैं, जो कि अच्छा नहीं है। पूरी बात मैं अपने दिल से कहूँगा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं यह विवाद क्या है जो कि कई महीनों से चलता आ रहा है। कुछ महीने पहले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की 2 से 3 महीने पहले शिव पुराण कथा थी, जिसमें गुरुजी ने बताया था कि एक महिला ने पत्र लिख के बताया है कि आपका राधा प्रसंग में एक विवाद उठा है। उस समय व्यासपीठ में गुरुजी बैठे थे, जिसमें गुरुजी ने बताया कि हमने महाराष्ट्र में 14 से 15 साल पहले एक कथा करी थी, जिसमें हमने यह बात कही है जिसको लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के सामने साबित किया है और गलत प्रदर्शित किया है। और गुरुजी ने यह भी बताया, उसमें हमने यह भी कहा है कि राधा माता का विवाह कृष्ण भगवान से हुआ है, जो कि ब्रह्मा जी के साक्षी में हुआ है। पर यह बात उन्होंने नहीं दिखाई, उन्होंने बस यह दिखाया कि राधा की छाया का विवाह अनय घोष से हुआ है और इसी को उन्होंने गलत तरीके से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। और उस समय विवाद उतना नहीं था जितना अभी हाल ही में पिछले 1 महीने से 1.5 महीने में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी ने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो क्लिप देखी, उसको देखकर प्रेमानंद महाराज जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बहुत खरी खोटी सुना दी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को जब यह बात पता चली कि प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा कि उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने उन्हें पूरा वीडियो नहीं दिखाया है। और इस बात में सच्चाई इसलिए है क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी अपने पास कोई मोबाइल नहीं रखते हैं, ना ही वह सोशल मीडिया में वीडियोस देखते हैं, ना ही वह इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं के वीडियो को देखा करते हैं। वह एक काफ़ी पूजनीय संत हैं। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी यही कहा कि वह मेरे पूजनीय हैं और मैं उनके सामने नाक रगड़ता हूँ और उनकी बातों का सम्मान करता हूँ। भले ही गलत तरीके से उन्होंने मेरे नाम अपने मुख में लिया, पर लिया तो सही। गुरुजी ने काफ़ी हद तक यह भी इस समय कहा था कि मैं सभी ब्रजवासियों से जिनके ठेस पहुँची है उनके सामने नतमस्तक हूँ और सभी से क्षमा चाहता हूँ। पर फिर भी कई लोगों को गुरुजी की क्षमा नहीं समझ में आई और उन्होंने एक के बाद एक कई प्रकार के बयान सामने आए, जिसमें से कुछ बयान सही हैं, कुछ गलत हैं। अभी हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि अभी हाल ही में क्या न्यूज़ चल रही है। तो सबसे पहले एक जो बड़ी न्यूज़ चल रही है उसका मैं खंडन कर देता हूँ कि यह भी न्यूज़ चल रही है कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक फतवा जारी हुआ है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ चल रही है जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की गला काटने की धमकी दी गई है। तो मैं बताऊं, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं चल रही है। आप स्वयं गूगल में सर्च करके देख लीजिए या फिर आप कोई भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म में जाके देख लीजिए, आपको कहीं पर भी इस प्रकार की न्यूज़ नहीं मिलेगी जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को गला काटने की धमकी दी गई हो या इस प्रकार की कोई न्यूज़ हो। अगर न्यूज़ इस प्रकार की होती तो पुलिस कार्यवाही होती और जल्द से जल्द उसका निवारण भी होता, पर इस प्रकार की न्यूज़ मुझे तो कहीं पर देखने को नहीं मिली। यह यूट्यूबरों के द्वारा बनाई गई एक न्यूज़ है ताकि उनके व्यूज़ में अधिकता देखने को मिले। अब क्या न्यूज़ चल रही है मैं वह भी आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में अमर उजाला के द्वारा 27 जून 2024 को दोपहर के 1 बजे एक न्यूज़ पोस्ट की गई है, जिसमें लिखा है, कोर्ट जाने की तैयारी में है संत समाज, उठाई संपत्ति की जांच की मांग, बोले नाक रगड़कर माफ़ी मांगे प्रदीप मिश्रा जी। इसमें न्यूज़ में यही दिया गया है कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ
सट दर्शन संत समाज और तीर्थ पुरोहित द्वारा 13 अखाड़ा के संत महंत मंदिरों के पुजारी लामबंद हो गए और प्रदर्शन कर कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। यह खबर है जो कि अभी पिछले ही दिन मतलब 27 जून की है, जिसमें गुरु जी की संपत्ति की जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही 2 से 3 दिन पहले एक और वीडियो आया था सामने, जिसमें प्रेमानंद महाराज जी के जो शिष्य हैं, 2 शिष्य उसमें बोलते नजर आए थे कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद महाराज जी के बीच में किसी भी प्रकार की सुलह नहीं हुई है, क्योंकि महाराज जी फ़ोन भी यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे उनसे सीधा संपर्क नहीं किया जा सकता, हम लोग ही उन तक बातें पहुंचाते हैं। तो किसी भी प्रकार का किसी मंत्री के द्वारा समझौता नहीं कराया गया है, यह प्रेमानंद महाराज जी के शिष्यों के द्वारा बात कही गई है। तो आप ज़्यादा घबराए ना, जो भी बातें चल रही हैं संत समाज और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ओर से, यह सभी बातों का जल्द से जल्द निवारण निकलेगा और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाएं कई लोग कह रहे हैं होंगी या नहीं होंगी या फिर बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आगामी कथाओं की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दी है। जो कि सबसे पहले अगली शिवपुराण कथा है वह 30 जून से शुरू हो जाएगी, जिसे बेतवती शिव महापुराण कथा कहा गया है। यह विदिशा में होगी। और इसके साथ ही अभी आज ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह भी पोस्ट डाली है कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव कमिंग सून। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कथाएं बंद होंगी। लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि लोग इस प्रकार के वीडियो देखें जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को आए दिन नई धमकियां मिल रही हैं। मैं मानता हूँ ब्रजवासी बहुत रोष में है, क्रोध में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो प्रसंग है वह बहुत गलत है और वे तभी मानेंगे जब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ब्रज में जाकर वहाँ पर उनसे माफ़ी मांगेंगे। तो बात इतनी है, पर लोगों ने इसका मुद्दा बनाकर बहुत अधिकता में इसके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। कई न्यूज़ चैनल में भी इसकी कई प्रकार की न्यूज़ चल रही है। तो आप स्वयं गूगल में न्यूज़ सेक्शन में जाके गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से जुड़ी खबरें देख सकते हैं, जो कि बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म द्वारा पोस्ट की गई है। आप अन्य यूट्यूबरों के द्वारा कई प्रकार की जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उससे बचें। अब मैं आपको बता दूं, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा कार्यक्रम जो हैं वह लगातार चल रहे हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में यह भी कहा है कि बीच में जैसे ही कुछ अंतराल रहेगा कथाओं के बीच में, तो मैं ब्रज में जाकर प्रेमानंद महाराज जी से बात करूंगा और वहाँ के ब्रजवासियों से बात करूंगा और क्षमा मांगूंगा अगर उन्हें मेरी बात से कुछ ठेस पहुँचा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में आपको किस प्रकार की अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, किस प्रकार की न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं, और आप गुरुजी का समर्थन करते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर राधे राधे अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।